जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट के शो में। दोस्तों आज का 10 मिनट शो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जो रोज आपको सुबह 7:45 पे डेली आपको एक शो दिया जाता है, जहां पर आपका करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके सब कुछ कवर कराया जा रहा है। जीके टॉपिक कवर कराया जा रहा है। आज हम विंबलडन कवर करने जा रहे हैं। ना केवल विंबलडन कवर करेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, सबका जीके भी कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आप देखोगे, रेलवे ग्रुप डी वाले तो खासकर देख के जाएं, यहां पर आपका एक नंबर तो पक्का है। तो आप ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। और पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, लास्ट में आपका टेस्ट लूंगा। तो ये तरीका होता है हमारे पढ़ाने का, पहले मैं आपको थ्योरी पूरा पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपका टेस्ट भी लूंगा। तो देखिए, आप सभी टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स को फॉलो कर लीजिए। आप सर्च करिएगा राजा गुप्ता करंट अफेयर, आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, हर एक क्लास की। वहां पे इंपॉर्टेंट क्विज भी मिलता है। तो बहुत सारा कुछ नोटिफिकेशन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती। जाइए, सर्च करिए और ज्वाइन हो जाइए। आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक मिलेंगे, कंप्यूटर के टॉपिक मिलेंगे, स्टैटिक, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी। आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उसी टॉपिक को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विंबलडन चैंपियनशिप से। हम यहां पर पूरे ग्रैंड स्लैम को भी कवर करेंगे। तो देखो, इस बार जो विंबलडन चैंपियनशिप हुआ था वो 39 नंबर का एडिशन हुआ, 139वां संस्करण हुआ। और विंबलडन खुद बताता है कि कहां पर हो रहा है। तो ये लंदन में होता है। कहां पर होता है? लंदन में होता है। और इस बार 29 जुलाई से स्टार्ट हुआ और 12 जुलाई तक चला। जैनिक सिनर यहाँ पे विनर रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इटली के खिलाड़ी हैं। और भी मैं आपको सारे विनर्स के नेम बताता हूं। तो जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी जो यहां पे विनर थे। अगर आपसे पूछा जाए रनर अप कौन थे, एग्जाम में सवाल आता है हर एग्जाम में, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव यहां पे रनर अप थे, जो कि जर्मनी से थे। किस देश से थे? जर्मनी से बिलोंग करते थे। हम बात करेंगे विमेन सिंगल्स की, तो महिला एकल का विजेता लिंडा नोस्कोवा थी, जो ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। चेक रिपब्लिक देश से ये संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि रनर अप कौन थी, तो कैरोलिना मुचोवा थी, वो भी चेक रिपब्लिक से थी। तो दोनों चेक रिपब्लिक से थे। एग्जाम में आजकल ऐसे सवाल आ जाते हैं, आजकल डीप क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये खिलाड़ी किस देश से, तो आप बता देना, आपको मैंने समझा दिया है। तो ये लिंडा नोस्कोवा है, जो कि विनर रही है। रनर अप कैरोलिना मुचोवा रही है। अब हम यहां पे बात करेंगे मेंस डबल्स की। तो मेंस डबल्स वो होता है जिसमें दो यहां पे मेल पार्टिसिपेट करते हैं। तो विजेता थे हेरी हेलियो ववारा फिनलैंड से और हेनरी पैटन ब्रिटेन से। महिला युगल की हम बात करेंगे तो यहां पे दो विमेंस पार्टिसिपेट करती हैं। गुआ हानियू थी चाइना से, ये आप यहां पर देख रहे हो, और क्रिस्टीना मलादेनोविक ये फ्रांस से। तो ये इसमें 38.5 करोड़, एक इंडिविजुअल को 38.5 करोड़ रुपए की कैश प्राइज मिली है। मतलब क्रिकेट से भी ज्यादा यहां पे प्राइज मनी मिलती है। तो ये आपने विनर्स के नेम जान लिया। अब आइए विंबलडन चैंपियनशिप के इंपॉर्टेंट जीके को भी समझ लेते हैं। तो देखो, कहां पर हुआ? लंदन में हुआ है। और ये जो कंपटीशन है, आपसे पूछा जाए तो ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब है, ALTC बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइज कराता है। किस सतह पे खेला जाता है? तो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, घास वाले कोर्ट पे खेला जाता है। अगर बात करें शुरुआत कब से हुई है, तो 1877 से इसकी शुरुआत हुई है, 1877 से इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम आपका विंबलडन है। लास्ट टाइम के विनर को भी देख लेते, तो 2024 का विनर कार्लोस अल्कराज थे स्पेन से, और 2025 के विनर जैनिक सिनर थे, और 2025 के विनर जैनिक सिनर थे इटली से। तो विनर आजकल 2 साल पहले का भी पूछ लेता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। महिला की हम बात करें तो 2025 के विनर ईगा स्विटेक थी पोलैंड से, और 2026 के विनर लिंडा नोस्कोवा थी चेक रिपब्लिक से। तो फ्रेंच ओपन की हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली में फ्रेंच ओपन भी खत्म हुआ है, तो फ्रेंच ओपन के विनर की भी बात कर लेते हैं। तो यहां पे अलेक्जेंडर ज्वेरेव विनर थे, और रनर अप थे फ्लैवियो कोबोली, जो कि इटली के हैं। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के खिलाड़ी हैं। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। अभी इसके पहले फ्रेंच ओपन हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन की विजेता मीरा एंड्रीवा थी रशिया से, और रनर अप थी माजा चवलिंस्का पोलैंड से। 19 ईयर्स की है मीरा एंड्रीवा, आप यहां पर देखो 19 साल की हैं, जो यहां पे विनर रही है फ्रेंच ओपन की, ठीक है। ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। और यहां पे हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है, जो जनवरी महीने में खेला जाता है। और इसके विनर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कार्लोस अल्कराज थे, यहां पर आप देख सकते हो, और रनर अप थे नोवाक जोकोविच सर्बिया से। तो जनवरी महीने में खेला जाता है, शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर है
एलेना रायबकीना कजाकिस्तान से महिला विनर है, और रनर अप है आर्याना सबलेंका बेलारूस से। तो आप अच्छे से थ्योरी पढ़ो, अभी मैं लास्ट में आपका टेस्ट भी लूंगा जिससे पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से सुन रहे हो। अब देखो विंबलडन की हम बात कर लेते हैं। तो विंबलडन जो है 1877 में स्टार्ट हुआ है और लंदन में होता है। ये किस कोर्ट में खेला जाता है? तो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ध्यान में रखिएगा। यूएस ओपन की हम बात करते हैं तो यूएस ओपन जो 1881 में हुआ है और ये होता है न्यूयॉर्क में। यूएस ओपन न्यूयॉर्क में होता है और ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेलते हैं। बात करेंगे फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन जो है ये 1891 से स्टार्ट हुआ और ये पेरिस पे खेला जाता है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, और ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है सबसे नया है, 1905 में स्टार्ट हुआ है और ये मेलबर्न में खेला जाता है, मेलबर्न जगह पर। और ये किस कोर्ट में खेलते हैं? इसको हार्ड कोर्ट में खेलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो आप पैटर्न याद रखना, आफबू। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस। अभी यूएस ओपन बचा हुआ है, अभी यूएस ओपन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस होता है। अब देखो आप सब ने पूरा थ्योरी पढ़ लिया। मैंने आपको 5 मिनट के अंदर ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन सबके विनर्स के नेम बता दिए और जीके भी मैं आपको पढ़ा दिया हूं। ग्रैंड स्लैम क्या क्या होते, कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपका छोटा सा टेस्ट लूंगा 8 से 10 क्वेश्चन का। यही मेरा तरीका पढ़ाने का कि पहले पढ़ाओ और फिर क्वेश्चन कराओ, ताकि बच्चों को पता चले कि हम कितने पानी में, हमने कितने अच्छे सुना है। इससे वो ध्यान से समझते भी हैं। तो विंबलडन चैंपियनशिप 2026 का संस्करण कौन था? तो 139 एडिशन था, ध्यान में रखिएगा। विंबलडन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो विंबलडन खुद बोलता है कि मैं लंदन में होता हूं, इंग्लैंड में होता हूं। विंबलडन 2026 का विजेता कौन था? तो अभी आपको पढ़ाया मैंने, जैनिक सिनर इसके विनर थे, इटली के खिलाड़ी हैं। जैनिक सिनर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको मैंने पढ़ाया, इटली के खिलाड़ी हैं जैनिक सिनर, ठीक है। विंबलडन 2026 की महिला विजेता का नाम है लिंडा नोस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। लिंडा नोस्कोवा किस देश के खिलाड़ी हैं? तो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। विंबलडन चैंपियनशिप किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? तो घास वाले ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है विंबलडन चैंपियनशिप। विंबलडन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? तो विंबलडन चैंपियनशिप की शुरुआत सबसे पहले 1877 में हुई थी, 1877 में। फ्रेंच ओपन की बात करें जो अभी हुआ था, तो फ्रेंच ओपन का खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता। तो आप ध्यान में रखना, भारत में अलेक्जेंडर ने अटैक किया था, तो सिकंदर ने अटैक किया था, जर्मनी से है, वो यहां पे विनर थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का विजेता कौन था? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर था कार्लोस अल्कराज। कौन थे? कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल विजेता कौन थी? तो इनका नाम था एलेना रायबकीना, एलेना रायबकीना। तो आप सभी के लिए था। अब एक क्वेश्चन बताइएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कब से स्टार्ट हुआ है? आप सभी, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब से शुरू हुआ? आप सभी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। और दूसरा है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किस खिलाड़ी ने जीते? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। आप सभी रोज हमारी करंट अफेयर्स की क्लास को जरूर देखिए, जो 6:45 में होता है, बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर एग्जामिनेशन के लिए आप इसी चैनल पे देखेंगे। शाम को 5 बजे मेरी जीके की क्लास होती है, तो उसको देखिए। और 7:45 पर 10 मिनट का शो होता है, आप उसको देखिए। और बर्निंग इश्यूज होते हैं। तो आशा करता हूं आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी किस टॉपिक पे सेशन चाहते हैं बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे सेशन लाता रहूंगा। और डेली सुबह 10 मिनट का शो फॉलो करते रहिए। आपके 90% से प्लस ज्यादा मार्क्स लाने का प्रयास किया जा रहा है। रोज पढ़िए 10 मिनट में। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।